हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब डियर? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी एक नई रीडिंग जो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में, आपके चैनल में। ज्योतिका सॉल्वर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि आपकी तरक्की से किसको मिर्ची लग रही है और कौन खुश है। ठीक है, तो लेट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं डियर, और चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी तरक्की से किसको मिर्ची लग रही है। प्लीज़ यूनिवर्स ओके, मेरे व्यूवर्स के तरक्की से ओके, तो सॉरी, देखते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। अब मेरे व्यूवर्स की तरक्की से किसको मिर्ची लग रही है, आइए जानते हैं आज। जय कुड़िया माता। रीडिंग में बने रहिए और आपकी कार्ड आपको रिवील करके बताएगी। मेरे व्यूवर की तरक्की से किसको मिर्ची लग रही है, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताना। मेरे व्यूवर की तरक्की से किसको लग रही है मिर्ची। क्या बोल रहे हैं कार्ड। मेरे व्यूवर्स के प्रति इसके इंटेंशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के प्रति इसके इंटेंशन क्या है। बहुत चालाकी, बहुत चालाकियाँ हैं यहाँ पर। क्या इंटेंशन है? ओके, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या इंटेंशन है। ओके, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं ये लोग, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं ये लोग। देखो डियर, यहाँ पे जो है आपकी तरक्की से कौन जलता है, अगर देखा जाए तो आपका जो कर्मा है ना, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने के कगार पर है। आपका कर्मा अब जाने ही वाला है। ठीक है, जो बुरा कर्मा था और जो गुड कर्मा है उसका शायद स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है। ठीक है, आपने कुछ तो अपने कर्मों से, अपने अगल बगल के लोगों से बहुत ज़्यादा फाइटिंग किया है और उनसे जीत पाए हो आप अपने कर्मों से। ठीक है, आपके लाइफ में आप कहीं ना कहीं ये लोगों का ये सोच था कि आप पैसे के लिए हमेशा तरसते रहो अपनी लाइफ में। ठीक है, ये वो लोग हैं जिसको मिर्ची लग रही है आपके मनी ग्रोथ से, या फिर आपके कैपेबिलिटी से, या फिर आप उसके सामने कभी भी गिड़गिड़ा नहीं रहे हो। इस बात से उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। ठीक है मेरे व्यूवर्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ज़रूर चीटिंग का, या फिर आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन है, ये दोनों मिलकर आपको बहुत सताते हैं। ठीक है, ये मेल फीमेल जो भी है, इन दोनों को बहुत मिर्ची लगी है आपके गुड कर्मा की वजह से। जो आपकी लाइफ में बदलाव हो रहे हैं, जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है, इन दोनों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। दोनों मेल, दोनों फीमेल, कुछ भी हो सकते हैं। एक मेल एक फीमेल भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इसको आपका वक्त, बदलता हुआ वक्त देखकर बहुत आग लग रही है। इसके कलेजे पर सांप लेट रहा है कि ये दोनों बहुत आपका बुरा करना चाहते थे, इसके बावजूद भी आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा है, आपको ब्लेसिंग क्यों मिल रही है। आपका बुरा होते होते आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है और उसके किए धरे पर पानी फिर जाता है, और ये वो दोनों जाहिल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने आपको हमेशा कंगाल बनते हुए देखना चाहा। आपको अपनी प्रॉपर्टी से, अपने घर से, अपने आदमी से, अपनी औरत से, जो भी आपका हक था उससे हक मारते हुए देखना चाहता था, आपका हक मार के खुश होना चाहता था। लेकिन ये क्या, अब है कि अब वो खुद तरस रहे हैं उन चीज़ों के लिए, वो पैसों के लिए, वो इज्जत के लिए जो वो आपसे लूट लेना चाहते थे। वो जो दुखी आपके फेस पर देखना चाहते थे वो देख नहीं पा रहे हैं। और उसमें भी शर्मिंदगी की बात ये है कि आपने ये चीज़ जान लिया है उसके बारे में। आपके अगल बगल ऐसा कोई पर्सन है, कोई औरत है, 2 तो कन्फर्म है और 2 से एक्स्ट्रा भी इधर उधर है, तो आपने उसको पहचान लिया है। इस बात का उसको शर्मिंदगी भी है, ठीक है। और आपके किस बात से लोग खुश होते थे और अभी क्यों मिर्ची लग रही है मैं बता दूं। तो जब आप आइसोलेट हो जाते थे, पहले अकेले में रोते थे और ये बात दूसरे को बताते थे, तो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद मिलता था। आप कैसे किसी चीज़ के लिए आपको आपका हक छीना गया होगा, आपकी फैमिली में, आपके ससुराल में, कहीं पे भी आपका कुछ तो हक छीना गया, आपके हिस्से का चीज़ किसी और को यहाँ पर दिया गया था। और ये पेन आपने किसी को एक्सप्लेन किया तो उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद मिलता था। और अभी आपने वही चीज़ें देनी बंद कर दी, बतानी बंद कर दी, लोगों को ये सब बताना बंद कर दिया। और ये पर्सन तो छोड़ो, अब वो पर्सन आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आपके अगल बगल ऐसे भी लोग हैं जो आपसे बात करने के लिए भी तरस रहे हैं। सारे के सारे जलने वाले नहीं हैं, उसमें से कुछ तो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, सामने से आपको इज्जत देना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये आपका कोई लव पार्टनर भी हो सकता है या फिर आपके अगल बगल के लोग हो सकते हैं जो आपको अब ऑफ़र देना चाहते हैं। उसको जाके रियलाइज़ हुआ तब, जब उसकी ज़िंदगी में खुद ऐसी सिचुएशन हो गई, तब जाकर आपकी उसको एहसास हुआ, आपके बारे में चीज़ें सच लगने लगी। नहीं तो पहले उसे फेक लगता होगा या फिर कुछ और ही लगता होगा या किसी और की बातों में आपको ख़राब या गलत समझते होंगे। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई तब से उसे आपकी कद्र हुई है। यहाँ पर किसी औरत को या किसी को आपकी बहुत कद्र हो रही है, या कोई आपके अगल बगल या आपके घर में हो सकता है। अभी जाके उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है आपको लेकर के। किसी को लगता है कि आपने उसको बुरे वक्त पर बहुत, सच में बहुत जेन्युइनली सपोर्ट किया होगा। किसी की पीड़ा को आपने जेन्युइन फील किया होगा, आपने अच्छा गाइडेंस दिया होगा या फिर आपने उसकी सेवा की होगी। कुछ तो आपने अपनी फैमिली में या अपने अगल बगल किसी के साथ आपने किसी का बहुत भला किया और उसने आपको ठुकरा दिया, उसने आपकी इंसल्ट की, उसने आपको छोड़ दिया। आज जाके वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप सही थे और वो गलत थी या वो गलत था, ठीक है। और जब वो पर्सन आपके पास आएंगे तो भी किसी और को मिर्ची लग जाएगी। पहले आप प्यार के लिए तरसते थे, तड़पते थे, आपको कोई मतलब ऑफ़र देता था, नहीं देता था, धुतकारता था और ये सारी बातों में आप उलझे रहते थे। तो ये किसी को बहुत अच्छा लगता था, ये उसको बहुत अच्छा लगता था जो आपको प्यार के लिए तड़पाता था या तड़पाती थी। वो चाहता था कि आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहो, आप उसमें ही उलझे रहो, आप हर चीज़ के लिए तरसते रहो, आप उसके लिए भीख मांगो। ये उस पर्सन का ही सोच था जो पर्सन आपको ऐसा कर रहा था पास्ट में। अभी वो पर्सन ये देख रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आप उसकी जगह किसी और को दे दोगे और इस पर्सन के जाने का आप उतना कोई गम या मातम या रोना धोना नहीं करोगे भी तो उस पर्सन को नहीं लगता कि आप ऐसा करोगे, ठीक है। आपने शायद इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना सीख लिया उस पर्सन के सामने। और कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा आपके सामने बहुत डेयरिंग बन के दिखाता था या फिर आपके सामने
बहुत ज़्यादा अकड़ था, ऑप्शन वाला चीज़ें दिखाता था कि उसके पास बहुत ये है वो है। आपने उसकी ईगो को और उसके ऑप्शन को लात मार के फेंक दिया है और शायद उस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर कर दिया है। ये पर्सन आपसे जब से दूर होता है, घर से बाहर रहता है, ऑफिस में रहता है, या फिर ये नो कांटेक्ट वाला भी हो सकता है, आपके बारे में बहुत सोच रहा है कि आप ये कैसे पर्सन हो जिसने उसके ईगो को कचुम्बर बना डाला है। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि आप कभी भी गिड़गिड़ाओगे नहीं उसके प्यार के लिए, उसके साथ होने के लिए। तो इस पर्सन को भी मिर्ची लग रही है। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बोझ उठा लिया है। ये आपका कोई प्यार हो सकता है रियल लाइफ में, जिसको बैलेंस करने का जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पर है। ये आपका घर हो सकता है, ये आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है, ये आपका करियर हो सकता है, जिसमें कि सिर्फ आपके दम पर वो चीज़ें चल रही है। जिस दिन आपने उस जिम्मेदारियों से या उस बोझ से आपने हाथ खड़ा कर लिया, उस दिन से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि आप अकेले किसी चीज़ का भार ढो रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। और आगे कार्ड देखती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव हो रहा है जिससे लोग परेशान है या शौक है। क्या देख के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, क्या चीज़। ओके, आप बहुत खूबसूरत दिखने लगे हो आजकल, आप बहुत ग्लो कर रहे हो जिससे लोग बहुत परेशान हैं। और मैं ये भी बता दूं कि आजकल आपने बहुत कुछ छुपाना सीख लिया है, अब कम बातें करते हो, लोगों को कंपनी देना बंद कर दिया है आपने, लोगों को जैसे को तैसा करना बंद कर दिया है। और इस वजह से लोगों के कलेजे पे सांप लौट रहा है कि आप गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे हो। अगर कोई आपका ख्याल रखने नहीं आ रहा है, कोई आपकी हालत पूछने नहीं आ रहा है, तो आप गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे हो। और आपके चेहरे पर आपकी लाइफ में उसकी कमी का कोई जगह क्यों नहीं दिख रहा। आपने हर चीज़ को बैलेंस कैसे कर लिया। इस बात से आपके अगल बगल वाले, आपके रिश्तेदार के कलेजे पर भी सांप लेट रहा है कि आप उसके अब्सेंट में, आप उसकी हेल्प लेने के, ना हेल्प मिलने के बावजूद भी इतने फल फूल रहे हो, इतने ग्रो कर रहे हो, और आपकी सोच उससे कहीं ज़्यादा है। ये बात उसको एहसास हो रहा है मेरे व्यूवर्स। ठीक है, ये बात है, उसके कलेजे पर बहुत सांप लेट रहा है। जिन लोगों ने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, जिन लोगों ने आपको बिना सोचे समझे आपसे दूरियां बना ली, वो लोग आपको आने वाले समय में मिलेंगे, आपसे आपके पास मिलने आएंगे, आपकी जीत को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अंदर से तो उसकी दुनिया जल गई है। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा शुरुआत हुआ है या होने वाला है जिससे ये जलने वाले जो रिश्तेदार हैं आपके, जो पड़ोसी हैं आपके, उसकी वाट लग गई है। उसके मंसूबे पर ईश्वर ने पानी फेर दिया है। शायद ये लोग आपका घर बर्बाद करना चाहते थे, आपका कैरियर बर्बाद करना चाहते थे, आपका हेल्थ ख़राब कर देना चाहते थे। ठीक है, लेकिन डिवाइन की प्रोटेक्शन की वजह से, डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से ये लोग अपनी चाल पर कामयाब नहीं हो पाए, और वो लोग फिद्दी जैसे मुंह बना के छुप रहे, आपसे दूर हो जाएंगे। और इसका दूर होना, ऐसे लोगों का दूर होना ही आपके लिए ब्लेसिंग बन गया है। अब ऐसा इन लोगों ने चाल चला कि आप गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, लेकिन इन लोगों का दूर होना ही आपके लिए ब्लेसिंग बन गया। जो लोग आपका घर तोड़ना चाहते थे, आपका घर बनता हुआ दिख रहा है, आपका बेबी दिख रहा है, आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, नए व्यापार हो रहे हैं, ऐसा कुछ तो हो रहा है, नई नई डिग्री हो रही है, नया जॉब हो रहा है, ये सारी चीज़ें सेलिब्रेशन आ रहा है। और ये जो चीट करने वाले लोग हैं, ये आप पे चीट करने के वजह से माफ़ी भी मांगेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई यहाँ पर पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है,
आपके घर में ये पर्सन हो सकता है। इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और आपको हमेशा कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है, आपकी इज्जत को तार तार करने का हर काम भी इन्होंने किया होगा। ये सबसे मैच नहीं करेगी क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। आप पेड रीडिंग के लिए मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, आपको एक्यूरेट रीडिंग आएगी, लेकिन ये जनरल है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा निकलेंगे। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसे सब्सक्राइबर है जिसकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट की, आपकी इज्जत की, आपकी जो भी चीज़ें छुपी बातें रहती है उसको रिवील कर देना, सबके सामने जान कर बताना, सुनाना, ये सब काम किया है। ठीक है, ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान होगा आने वाले समय में। इसकी फितरत बहुत ज़्यादा चीटिंग की है, चालाक पर्सन है, थर्ड पार्टी रखता है, बहुत सारी पार्टी रखता है और बहुत बुरा इंसान है, इसको कह देना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये बहुत जाहिल पर्सन है, लेकिन इसकी वाट लगने का टाइम नज़दीक है। तो ये थी ये आपके अगल बगल के लोगों कौन आपसे जेलस है, और इस पर्सन को भी बहुत मिर्ची लगने वाली है और मिर्ची लगती है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन हर बार आप इसके चंगुल से बाहर निकल जाते हो और आपकी ज़िंदगी में इसकी गंदगी इकट्ठी नहीं रहती है, फ्लश हो जाती है और आप ग्लो करने लगते हो, और इतना टॉर्चर करने के बाद भी आप फल फूल रहे हो। इस पर्सन को बहुत मिर्ची लग रही है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग आप सबके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू। ऐसे पर्सन से डील करने के लिए ईश्वर आपको बहुत स्ट्रेंथ दे, आपकी लाइफ में न्यू ओपन गेट ओपन हो। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।